नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम अंतरा भाग 1 में संकलित कवि सूरदास जी के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। पदों की व्याख्या पढ़ने से पूर्व हम पदों का जो सार है उसे समझ लेते हैं। यहाँ जो प्रथम पद दिया गया है, इस पद में बालक श्री कृष्ण का साथियों के साथ खेलने का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। खेल खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं और वे हार कर भी अपना हार स्वीकार नहीं करते। वे अपनी झल्लाहट प्रकट करते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनके जो बाल सखा हैं वो प्रभावित नहीं होते और वो कहते हैं कि खेल में कोई किसी का मालिक नहीं होता। हम तुम्हारी अर्थात हे कृष्ण तुम्हारी जमीन में अर्थात तुम्हारे अधीन हम नहीं रहते, हम तुम्हारे अधीन नहीं बसते हैं। पुनः उनके जो बाल सखा हैं तर्क देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास अधिक गायें हैं तो अधिक गाय रखने मात्र से ही तुम हमसे बड़े नहीं हो जाते। इसके बाद कृष्ण के व्यवहार से आहत उनके जो ग्वाल बाल सखा हैं जब खेल छोड़ देते हैं, तब श्री कृष्ण अंत में नंद बाबा की दुहाई देते हैं, जिससे उनके बाल सखा उनके साथ खेलने को पुनः तैयार हो जाते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम जो पद है उसका पाठ करें और तत्पश्चात प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या हम विस्तार से देखेंगे। खेलन में को काको गुस्सैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हम तय बड़ नाही, बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत यातै, जातै अधिक तुम्हारे गैया, रूठ ही करे तासों को खेलै, रहे बैठ जह तह गवैया, सूर्यदास प्रभु खेल्योई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, सर्वप्रथम हम उसे समझ लेते हैं। जैसे खेलन, खेलन का अर्थ है खेलते समय, काको अर्थात किसका, गुस्सैया अर्थात स्वामी, बरबस अर्थात जबरदस्ती, रिसैया, रिसैया का अर्थ है क्रोध, हम तय अर्थात हमसे, बसत रहते हैं, छैया अर्थात आश्रय, जनावत अर्थात जताना। उसके पश्चात है रूठही, रूठही का अर्थ है रूठ जाना, नाराज़ होना, तासौ उससे, गवैया अर्थात खेल में साथ देने वाले, दाऊ दियो अर्थात बारी देना, दांव देना, दुहैया अर्थात दुहाई। तो आइए अब हम व्याख्या समझें। यहाँ आप प्रसंग कुछ इस प्रकार लिखिए कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित सूरदास के पदों से लिया गया है और इसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि सूरदास हैं और इस पद में बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। अब व्याख्या आप इस प्रकार लिखें कि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अर्थात अपने साथियों के साथ खेलते हुए हार गए हैं और वे हार कर भी अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहते, परंतु जो उनके ग्वाल बाल सखा हैं ऐसा नहीं होने देते। वे अपनी बातें कृष्ण से जोर शोर से कहते हैं। पहली पंक्ति में कहा गया है कि खेलन में को काको गुस्सैया, हरि हारे जीते श्री दामा। यहाँ हरि अर्थात श्री कृष्ण की हार हो गई है और बरबस ही कत करत रिसैया, और बरबस नाहक अर्थात बेकार में श्री कृष्ण यहाँ रूठ गए हैं और अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण के जो बाल सखा हैं वो किस प्रकार उनको उनकी हार की बात बताते हैं, तो आइए उसे हम देखें। अब बालक कृष्ण जो है वो ग्वाल वालों के साथ खेल में चूँकि हार चुके हैं और वे अपनी हार भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब उनके जो बाल सखा हैं वे उनको
चाहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी हार स्वीकार करे और वो उनको उनका दाव नहीं देना चाहते। दाव अर्थात पुनः उनको एक अवसर देना, एक बारी दे देना। तो यहाँ वो उनको ऐसा नहीं करने देना चाहते। इसके पश्चात इस बात पर उनके जो ग्वाल बाल हैं, जो उनके सखा हैं, उनसे कहते हैं कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, खेल में सभी बराबर होते हैं। अब जब तुम खेल में हार गए हो और श्रीदामा अर्थात सुदामा जी जीत गए हैं, तो यह बात तुम्हें स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसमें तुम नाहक ही क्रोध कर रहे हो। अब देखिए आगे कैसे वे ग्वाल बाल उनको तर्क देकर बात समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं, जाति पाति हम तय बड़ नाही, बसत तुम्हारी छैया। अब यहाँ उनके जो बाल सखा हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी जो जाति पाति है वह भी हमसे बड़ी नहीं है, हम एक ही समान जाति के हैं, और ना ही हम लोग तुम्हारे आश्रय अर्थात तुम्हारे जमीन पर तुम्हारे अधीन रहते हैं, अर्थात हम तुम्हारी कृपा पर निर्भर नहीं हैं। यदि तुम इस बात से अपना अधिकार जताते हो, अब देखिए आगे पुनः वो तर्क दे रहे हैं कि अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गैया। यदि तुम इस बात से अपना अधिकार जताते हो कि तुम्हारे पास गायें अधिक हैं, तो यह बात यहाँ लागू नहीं होती। जो खेल में तनिक सी बात के लिए रूठता है, उसके साथ कौन खेले। और ऐसा कहकर सभी ग्वाल बाल खेल छोड़कर इधर उधर बैठ जाते हैं। आगे सूरदास बहुत ही सुंदर पंक्ति कहते हैं कि सूरदास प्रभु खेलियोई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। सूरदास कहते हैं कि खेल भावना के पक्षधर श्री कृष्ण खेलना चाहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण स्वयं चाहते हैं कि हम सब मिलकर खेलें, परंतु उनकी बारी या फिर उनको पुनः दाव देने को कोई तैयार नहीं है और उनके सभी साथी इधर उधर बैठ जाते हैं। तब यहाँ श्री कृष्ण जो है वो अंत में कहते हैं, नंद बाबा की दुहाई देकर, नंद बाबा जिन्होंने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था, पालित माता पिता जिन्हें माना जाता है, वो कहते हैं कि नंद बाबा की दुहाई देकर कि बारी और दुहाई देकर वो कहते हैं और बारी देने को उनको तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मैं खेलना चाहता हूँ और अब तुम्हारी बारी है, तुम खेलो। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या यहाँ समाप्त हो गई। अब हम तीसरे अनुच्छेद में काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो काव्य सौंदर्य का के प्रथम पक्ष भाव पक्ष में हम लिखेंगे कि इस पद में कवि ने खेल में समानता के अधिकार को बताया है तथा बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसके साथ साथ आप कला पक्ष में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है तथा ब्रज भाषा का माधुर्य एवं गेय, यहाँ गेयता स्पष्ट रूप से झलक रहा है क्योंकि ये पंक्तियाँ गाने योग्य हैं।